अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को। देखते हैं वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है सेल लेवल पे या पूरी लाइफ को बनाने में वाटर किस तरह अहम है। सबसे पहले देखें, वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर जो है ये लाइफ का मीडियम है। क्या मतलब इसका कि अगर हम लाइफ को एक सेल लेवल पे देखें तो सेल का, अगर हमने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट पर ये बॉक्स पढ़ा था जिसमें हमने मेमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल की कंपोजिशन देखी थी, तो दोनों में हमने पढ़ा था कि सेल जो है 70% किस पर मुश्तमिल होता है, वाटर पर। इसी तरह 9th के अंदर हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि तमाम जो रिएक्शंस हैं, एंजाइम्स जो हैं, वो किसकी मौजूदगी में काम करते हैं, वो वाटर की मौजूदगी में काम करते हैं। इसलिए कहा गया वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ, कि लाइफ को चलाने के लिए पानी बड़ा जरूरी है। दूसरी बात देखें, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड कौन है, वो वाटर है। जैसे मैं अभी बता चुका कि 70% हमने देखा था कि मेमेलियन सेल में भी मौजूद है और बैक्टीरियल सेल में भी मौजूद है। फिर देखें इसकी कंसंट्रेशन कितनी वेरी करती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, 65 से लेकर 89% तक। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी वेरिएशन 65 से लेकर 89% तक है। फिर हम बात करें टिश्यूज की जो ह्यूमन के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ह्यूमन टिश्यूज के अंदर इसकी क्या रेशियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन सेल्स की, तो बोन सेल्स के अंदर 20% वाटर होता है और ब्रेन सेल्स के अंदर कितना पानी मौजूद होता है, 85%। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी की वेरिएशन कितनी है, 65 से 89%। अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यूज के अंदर 20% बोन सेल्स के अंदर, 85% किसके अंदर मौजूद है, ब्रेन सेल्स के अंदर मौजूद है। फिर देखें पानी की और क्या प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि भाई जो सेल के जितने भी रिएक्शंस हैं वो कहां पर टेक प्लेस होते हैं, वो पानी की मौजूदगी में टेक प्लेस होते हैं। तो ये इंतहाई जरूरी बात है कि हम देखें ज्यादातर रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म किस पर मुश्तमिल होता है, वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। वो 90% तकरीबन पानी पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद बात करें, इट आल्सो टेक पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं, उनके अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं, उनके अंदर ये रोल प्ले करता है। एग्जांपल क्या है इसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसकी मौजूदगी में टूटते हैं, पानी की मौजूदगी में टूट जाते हैं। नंबर 1 रिएक्शन। नंबर 2, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसमें एक रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। हमें इक्वेशन का पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये मिलते हैं सूरज की रोशनी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोज बनता है। तो वाटर एक फोटोसिंथेसिस का एक कंपोनेंट है, ये लाजमी जुज़्व है, ये चाहिए होता है, ये होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा। तो ये सिंपल सी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि पानी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे पास हेडिंग वाइज ही मौजूद है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, फिर हम देखेंगे हीट कैपेसिटी, फिर हम देखेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर हम देखेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर और लास्ट पे देखेंगे प्रोटेक्शन। तो आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को। सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसी चीज जो सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, उसको हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं। तो देखते हैं वाटर किन किन चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, यही जो हमारे पास खसूसियत होगी, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। देखें ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी की बात करें, वाटर को तोड़ें तो वाटर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हमारे पास पॉजिटिव आयंस और दूसरा हमारे पास नेगेटिव आयन। तो कहते हैं ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, क्योंकि इसके दो पोल्स बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। ये उन सब्सटेंसेस के लिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट है जिनके अपने पोल बनते हैं। कौन से, पोलर सब्सटेंसेस जिनके अपने पोल बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें सबसे पहली एग्जांपल कौन सी है पोलर सब्सटेंसेस की, वो हमारे पास है आयनिक सब्सटेंसेस। आयनिक सब्सटेंसेस कौन होते हैं, जैसे हमारे पास साल्ट की एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज, ये किसकी एग्जांपल है, आयनिक सब्सटेंसेस की। कहते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में हल किया जाता है, डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, किसमें टूट जाते हैं, पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास कौन पानी के अंदर हल होता है, वो है हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस। फिर हम बात करते हैं नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की। वो भी नॉन आयनिक सब्सटेंसेस कौन से, हैविंग चार्ज ग्रुप्स, जिनके पास क्या मौजूद होता है, चार्ज ग्रुप मौजूद होता है।
इन देयर मॉलिक्यूल्स, जिनके मॉलिक्यूल्स में चार्ज ग्रुप मौजूद होता है, आल्सो डिस्पर्स इन वाटर, ये भी पानी के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लिखा HNO3, H के ऊपर पॉजिटिव और NO3 के ऊपर माइनस, ये भाई आयनिक सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास नॉन आयनिक सब्सटेंस है, लेकिन इसके पास चार्ज ग्रुप मौजूद है, तो ये भी क्या हो जाता है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमने एग्जांपल देखी पोलर सब्सटेंसेस की, कौन कौन सी, आयनिक सब्सटेंसेस और दूसरे नॉन आयनिक सब्सटेंसेस। इसके बाद देखें व्हेन इन सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, कौन, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, ये पानी के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, आजादाना मूव करते हैं, ऑन मोर फेवरेबल स्टेट, और फिर स्टेट में होते हैं टू रिएक्ट विद ईच मॉलिक्यूल ईच अदर, कौन से ईच अदर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैक करेंगे या आयंस के साथ, इस बात को जरा समझते हैं। देखें सबसे पहली एग्जांपल, मैंने वाटर को डिसोसिएट किया तो H आयंस OH आयंस। अब देखें H और OH का आयन का तल्लक आपस में, सोडियम को तोड़ा तो सोडियम किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। HNO3 को मैंने डिसोसिएट किया वाटर के अंदर, तो किसके अंदर, H आयंस और हमारे पास नाइट्रेट आयंस के अंदर। अब देखिए भाई, ये OH वाटर का था, ये Cl सोडियम क्लोराइड का है, NO3 किसका है जी, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। तो अब सिंपल बात है कि अब ऐसा नहीं होगा कि भाई ये जो नाइट्रेट है ये हमेशा किसके साथ ही जुड़े, इस H के साथ ही जुड़े, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये किसके साथ जुड़ जाए, जाके सोडियम के साथ जुड़ जाए। बात समझ में। इसकी बात करें इस OH की, तो जरूरी नहीं कि ये H आयंस के साथ ही जुड़े, ये किसके साथ जुड़ सकता है, ये किसके साथ, H आयंस के साथ भी जुड़ सकता है। सिंपली OH की Cl की बात करें तो Cl जरूरी नहीं कि हमेशा Na पॉजिटिव के साथ, ये कोई भी पॉजिटिव आयन के साथ मिल सकता है, ये H के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, HCl। तो यही बात की गई कि जब एक सॉल्यूशन की फॉर्म में चीजें होती हैं, ये स्टेट में होती हैं कि कोई भी आयन या मॉलिक्यूल किसी भी आयन या मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा गया व्हेन इन सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, कौन, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, ये आजादाना मूव करते रहते हैं, फिर क्या करते हैं, एंड आर मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद ईच अदर, फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स या आयंस की शक्ल में। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ वाटर, ऐसा क्यों है, कहते हैं ये किस वजह से, वाटर की पोलैरिटी की वजह से, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस टेक प्लेस इन एक्वस मीडिया, कि भाई वाटर की पोलैरिटी की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि तमाम के तमाम रिएक्शन कहां पर होते हैं, पानी की मौजूदगी में होते हैं। इन सेल ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, कहते हैं सेल के अंदर तमाम जो रिएक्शंस है वो कौन चलाता है, किसकी मदद से होते हैं, एंजाइम्स की मदद से होते हैं। और फिर हमने ये भी बात पढ़ी थी स्टार्ट में कि एंजाइम किसकी मौजूदगी में काम करते हैं, दे वर्क इन एक्वस मीडिया, ये पानी की मौजूदगी में काम करेंगे, ये एक्वस मीडिया के अंदर काम करेंगे। तो देखिए हमने देखा कि भाई सॉल्यूशन के अंदर मोर फेवरेबल स्टेट में, फिर हमने अगली बात की कि भाई पोलैरिटी की वजह से वाटर के तमाम रिएक्शंस जो हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। फिर हमने कहा इन रिएक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं, कैटालाइज करते हैं। एंजाइम भी किसकी मौजूदगी में काम करते हैं, वो वाटर की मौजूदगी में काम करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पोल्स नहीं बनते लेकिन वो कौन से हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है इनके अंदर। इनके एग्जांपल्स क्या है, जैसे फैट है, फैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, दीज आर इनसॉल्युबल वाटर, ये पानी के अंदर हल नहीं होते, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, ये किस तरह के, इनके अपने पोल्स नहीं बनते, इसलिए ये पानी के अंदर हल नहीं होंगे। तो भाई ऐसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कहते हैं दे हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स, ये सेल की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। और फिर सेल के अंदर एंड विच मेक कंपार्टमेंट इन द सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन बनाएंगे और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं उनकी मेम्ब्रेन बनाने में रोल प्ले करते हैं। जब उनकी मेम्ब्रेन बनाएंगे ऑर्गेनेलिस बनेगी, ऑर्गेनेलिस डिफरेंट कंपार्टमेंट की शक्ल में सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो कहते हैं ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, बेसिकली ये सेल का स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कि पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर हमने सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज देखी कि कितना कितना वाटर सेल के अंदर मौजूद है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, टिश्यूज के अंदर कितना कितना पाया जाता है, फिर इनकी बेसिक प्रॉपर्टी वाटर की क्या है। और इनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी देखी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमने देखा कि आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर हमने देखा नॉन आयनिक सब्सटेंसेस
दैट आर पोलर इन नेचर, ये हैविंग चार्ज ग्रुप, ये हल हो जाएंगे। फिर हमने देखा कैसे जो हमारे पास कंपाउंड्स जो नॉन पोलर हैं और वो हैं भी कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये पानी के अंदर हल नहीं होते। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। थैंक यू वेरी मच।